माहिद की मां की मौत का सच आया सामने। क्या उस्मान दादा ही है कातिल? नियाजी मेंशन की आलीशान दीवारों के पीछे जो खामोशी है वो किसी आम शांति की निशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे भयानक तूफान का संकेत है जो बरसों से इस घर की नींव में दफन था और अब फटने को तैयार है। हम सब जानते हैं कि माहिद नियाजी की जिंदगी में अगर कोई एक इंसान है जिसे वो भगवान का दर्जा देता है तो वो उसके दादा उस्मान नियाजी हैं। लेकिन कियारा गॉसिप पर मेरा ये विश्लेषण आज इस भरोसे की धज्जियां उड़ाने वाला है, क्योंकि जिस दादा के चरणों में माहिद अपनी दुनिया देखता है, असल में वही शख्स उसकी मां की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार हो सकता है। माहिद का ट्रॉमा, उसके वो डरावने सपने और रात रात भर जागना, ये सब सिर्फ एक हादसे की यादें नहीं हैं, बल्कि ये उसके अवचेतन मन की वो चीखें हैं जो जानती है कि उस रात कुछ गलत हुआ था। लेकिन उस्मान नियाजी की परवरिश ने माहिद की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सहर, जो इस घर में एक मजबूर बहू बनकर आई थी, अनजाने में ही उस राज की चाबी बन जाएगी जो पिछले 20 सालों से बंद है। माहिद अक्सर रात को पसीने से तरबतर होकर जागता है। उसकी सांसें फूल रही होती हैं और जबान पर सिर्फ एक शब्द होता है, माँ। नियाजी परिवार ने और ख़ास तौर पर उस्मान दादा ने हमेशा यही कहानी रची है कि माहिद की माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, और इसके लिए उन्होंने दबे लफ्ज़ों में हमेशा माहिद के पिता को दोषी ठहराया, जिससे माहिद अपने पिता से नफरत करने लगा और दादा के करीब हो गया। लेकिन इस एक्सीडेंट की थ्योरी में बहुत से लूप होल्स हैं जो अब सहर की नज़र में आने वाले हैं। सहर, जो खुद एक डॉक्टर बनने वाली थी और जिसका दिमाग चीज़ों को गहराई से पकड़ने का हुनर रखता है, उसे इस घर के माहौल में कुछ अजीब महसूस होने लगा है। वो देखती है कि जब भी माहिद की माँ की बरसी आती है या उनका जिक्र होता है, तो उस्मान नियाजी की आंखों में दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा डर और बेचैनी होती है। वो तुरंत बात बदल देते हैं या माहिद को इमोशनली ब्लैकमेल करके शांत करा देते हैं। सहर को ये बात खटकने लगी है कि जिस घर में रस्म रिवाज का इतना मान है, वहाँ माहिद की माँ की कोई भी तस्वीर दीवार पर क्यों नहीं है? क्यों उनके कमरे को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है? यहीं से शुरुआत होती है उस खोज की जो माहिद की पूरी दुनिया हिला देगी। एक दोपहर जब माहिद ऑफिस में होता है और परवेज़ अपनी किसी साजिश में व्यस्त होता है, सहर नियाजी मैंशन के उस पुराने हिस्से की तरफ निकल जाती है जहां जाने की मनाही है। ये स्टोर रूम या पुराना लाइब्रेरी सेक्शन हो सकता है जहां धूल की परतों के नीचे नियाजी खानदान का काला इतिहास छिपा है। सहर वहां सफाई के बहाने या किसी पुरानी किताब को ढूंढने के मकसद से जाती है, लेकिन उसका हाथ एक ऐसे संदूक या पुराने बॉक्स पर पड़ता है जिसे बहुत हिफाजत से छुपाया गया था, लेकिन वक्त की मार ने उसे उजागर कर दिया है। उस बॉक्स पर जमी धूल बता रही है कि उसे सालों से किसी ने नहीं छुआ है। सहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसे पूर्वाभास हो गया हो कि वो किसी मुसीबत को न्योता देने वाली है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है, उसे वहां माहिद के बचपन के खिलौनों के साथ कुछ डायरियां और पुराने पीले पड़ चुके खत मिलते हैं। ये खत किसी और के नहीं बल्कि माहिद की माँ जीनत, या जो भी शो में माँ का नाम हो, के हैं। कियारा गॉसिप का ये डीप एनालिसिस कहता है कि ये पल शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब सहर उन खतों को पढ़ना शुरू करती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन खतों की लिखाई में एक डर है, एक घबराहट है। माहिद की माँ ने ये खत अपने किसी करीबी को या शायद खुद माहिद के लिए लिखे थे, ये सोचकर कि अगर वो जिंदा न रहीं तो सच कभी तो सामने आएगा। पहले खत में ही जो लिखा है वो उस्मान नियाजी की मसीहा वाली छवि को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है। उसमें साफ लिखा है कि बाबा जी यानी उस्मान नियाजी मुझे माहिद से अलग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा साया भी नियाजी वारिस पर पड़े, क्योंकि मैं उनकी पसंद की बहू नहीं थी। सहर की सांसें अटक जाती हैं। अब तक माहिद को यही बताया गया था कि उसकी माँ उसे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें मजबूर किया जा रहा था। सहर कांपते हाथों से दूसरा खत उठाती है, जिसमें तारीख उस एक्सीडेंट से ठीक 2 दिन पहले की है। इस खत के शब्द सहर की रूह तक को कंपा देते हैं। उस आखिरी खत में लिखा है, मेरी गाड़ी के ब्रेक्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। मैंने आज गैराज में उस्मान साहब के खास आदमी को देखा था। मुझे डर है कि ये मेरा आखिरी खत होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे माहिद को बताना कि उसकी माँ ने उसे कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे मुझसे छीना गया है। सहर उस खत को सीने से लगाकर वहीं फर्श पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने माहिद का वो चेहरा घूम जाता है जो अपने दादा के लिए जान देने को तैयार रहता है।
माहिद, जो समझता है कि उसकी माँ की मौत एक हादसा थी, असल में वो एक सुनियोजित हत्या यानी प्री प्लान्ड मर्डर थी। और कातिल कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि वो शख्स है जो हर रोज माहिद के साथ नाश्ता करता है, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। उस्मान नियाजी। सहर को समझ आ जाता है कि माहिद का पूरा वजूद, उसकी नफरत, उसका प्यार, सब कुछ एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। अब सहर के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। वो जानती है कि माहिद अभी इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। अगर सहर ने सीधे जाकर ये खत माहिद को दे दिए तो हो सकता है माहिद यकीन ही ना करे, या फिर वो सदमे में कुछ कर बैठे। और अगर वो चुप रहती है तो वो एक कातिल का साथ दे रही होगी। सहर को ये भी डर है कि अगर उस्मान नियाजी को पता चल गया कि सहर के हाथ वो सबूत लग गए हैं, तो जो हाल माहिद की माँ का हुआ था वही हाल सहर का भी हो सकता है। घर में वैसे ही परवेज और नाजिमा उसके पीछे पड़े हैं। ऐसे में उस्मान नियाजी जैसा ताकतवर दुश्मन सहर के लिए काल बन सकता है। लेकिन सहर अब वो डरपोक लड़की नहीं रही। माहिद के लिए उसके दिल में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है, वो उसे चुप बैठने नहीं देगा। सहर तय करती है कि वो इस सच की तह तक जाएगी और पता लगाएगी कि क्या वाकई उस्मान नियाजी ने अपनी ही बहू का कत्ल करवाया था, या कहानी में कोई और भी पहलू है। वो उन खतों को अपनी साड़ी के पल्लू में या अपनी अलमारी के सबसे खुफिया हिस्से में छुपा देती है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव अब बदल चुके हैं। अब जब वो डाइनिंग टेबल पर उस्मान नियाजी को माहिद से प्यार जताते हुए देखेगी तो उसे उस प्यार में सिर्फ फरेब नजर आएगा। उस काली सच्चाई को जानने के बाद सहर के लिए नियाजी मैंशन में सांस लेना भी दूभर हो गया है। वो खत अब उसकी अलमारी में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में छप गए हैं। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज़ सजती है तो माहौल हमेशा की तरह सामान्य होता है, लेकिन सहर के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं है। उस्मान नियाजी अपनी वही रौबदार आवाज़ में माहिद से बिजनेस की बातें कर रहे हैं, और माहिद एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनकी हर बात पर जी दादाजान कह रहा है। सहर जब चाय का कप लेकर उस्मान नियाजी की तरफ बढ़ती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी नज़रों के सामने वो खत आ जाते हैं जिनमें लिखा था कि कैसे इस आदमी ने माहिद की माँ की जान ली थी। कप तश्तरी से टकराकर खनकता है, और यही वो पल है जब माहिद की बाज जैसी नज़रें सहर पर पड़ती हैं। माहिद, जो सहर की हर हरकत को अब बारीकी से नोटिस करने लगा है, उसे ये बात अजीब लगती है। माहिद जानता है कि सहर डरी हुई रहती है, लेकिन ये डर परवेज वाला नहीं है। ये डर कुछ और है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके दिल पर हो। क्यारा गॉसिप का मेरा एनालिसिस कहता है कि माहिद अब सहर से सवाल करना शुरू करेगा, लेकिन सहर, जो अभी धर्म संकट में है, वो माहिद की आंखों में आंखें नहीं डाल पाएगी। उसे डर है कि अगर उसकी जुबान फिसली और उसने सच बोल दिया तो माहिद इसी वक्त टूट कर बिखर जाएगा। सहर जानती है कि सिर्फ खत काफ़ी नहीं होंगे। उस्मान नियाजी जैसे शातिर खिलाड़ी को मात देने के लिए उसे ठोस सबूतों की ज़रूरत होगी, वरना उस्मान बड़ी आसानी से कह देंगे कि ये खत झूठे हैं या माहिद की माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। सहर अब एक जासूस की भूमिका में आ जाती है। खतों में माहिद की माँ ने एक पुराने नौकर रहीम चाचा का जिक्र किया था, जो उस वक्त गाड़ियों की देखभाल करते थे और जिन्हें हादसे के तुरंत बाद उस्मान ने काम से निकाल दिया था। सहर को लगता है कि अगर वो रहीम चाचा जिंदा हैं तो वही इस राज के दूसरे गवाह हो सकते हैं। वो बहाने से घर के सबसे पुराने मुलाजिमों से बातों बातों में रहीम चाचा का पता निकलवाने की कोशिश करती है। ये काम खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि उस्मान नियाजी के जासूस घर के हर कोने में फैले हुए हैं। एक सीन में हम देखेंगे कि सहर स्टोर रूम के पास किसी पुराने नौकर से पूछताछ कर रही होती है, तभी वहाँ उस्मान नियाजी आ जाते हैं। सहर की सांसें अटक जाती हैं। उस्मान की शक भरी निगाहें सहर पर टिक जाती हैं और वो भारी आवाज़ में पूछते हैं, बहू बेगम, पुराने मुर्दे उखाड़ने से बदबू के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये डायलॉग सहर के लिए एक सीधी चेतावनी होती है, जिसका मतलब साफ है कि दादाजी को भनक लग चुकी है कि सहर कुछ न कुछ टटोल रही है। लेकिन सहर रुकने वालों में से नहीं है। रात के सन्नाटे में जब माहिद अपने कमरे में अपनी माँ की एक धुंधली तस्वीर को देख रहा होता है, सहर वहाँ आती है। ये शो का बहुत ही इमोशनल और क्रिटिकल मोमेंट होगा। माहिद सहर से अपना दर्द बांटता है। वो कहता है, सहर, लोग कहते हैं दादाजान सख्त हैं, लेकिन वो मेरे लिए पिता से बढ़कर हैं। माँ के जाने के बाद अगर उन्होंने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं शायद मर जाता। माहिद की ये बातें सहर के दिल को छलनी कर देती हैं। वो मन ही मन सोचती है, माहिद, उन्होंने आपको संभाला नहीं बल्कि आपको यतीम बनाया है। माहिद का ये अंधा विश्वास सहर को और ज्यादा परेशान करता है। उसे समझ आ जाता है कि माहिद को सच बताना मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा होगा। सहर कोशिश करती है कि वो बातों बातों में माहिद के मन में एक बीज बोए। वो धीमे स्वर में पूछती है,
माहिद, क्या आपने कभी पुलिस रिपोर्ट पढ़ी थी उस एक्सीडेंट की? क्या आपको कभी अजीब नहीं लगा कि एक अनुभवी ड्राइवर से इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? माहिद इस सवाल पर भड़क जाता है। वो सहर को चुप करा देता है कि तुम मेरे अतीत को कुरेदना बंद करो। माहिद का ये गुस्सा सहर को डराता नहीं, बल्कि उसे यकीन दिलाता है कि माहिद अंदर से जानता है कि कुछ गड़बड़ है, बस वो सच का सामना करने से भाग रहा है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सहर को रहीम चाचा का पता मिल जाता है। वो शहर के एक गरीब इलाके में रहते हैं। सहर अपनी जान जोखिम में डालकर परवेज और उस्मान दोनों की नज़रों से बचकर वहां पहुंचती है। रहीम चाचा अब बहुत बूढ़े और बीमार हैं, लेकिन जैसे ही सहर जीनत बेगम का नाम लेती है और वो खत दिखाती है, रहीम चाचा रो पड़ते हैं। क्यारा गॉसिप के व्यूअर्स, ये गवाही माहिद की जिंदगी बदल देगी। रहीम चाचा बताते हैं कि उस रात छोटी मालकिन यानी माहिद की मां ने गाड़ी ले जाने से मना किया था, लेकिन बड़े साहब यानी उस्मान ने जिद करके उन्हें उस गाड़ी में भेजा जिसके ब्रेक फेल थे। और जब मैंने ये बात पुलिस को बतानी चाही तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। रहीम चाचा का ये कन्फेशन सहर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब सहर के पास दो सबूत हैं, एक माँ के लिखे हुए खत और दूसरा उस चश्मदीद गवाह का बयान। अब उसके पास वो हथियार है जो नियाजी साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन सहर जब घर वापस लौटती है तो उसे एहसास होता है कि माहौल बदल चुका है। माहिद बहुत बेचैन है और घर में डॉक्टर आए हुए हैं। पता चलता है कि उस्मान नियाजी को हल्का हार्ट अटैक आया है या उनकी तबीयत बिगड़ गई है। पूरा घर दादा की सेवा में लगा है और माहिद पागलों की तरह रो रहा है, दादा की हाथ चूम रहा है। सहर दरवाजे पर खड़ी ये तमाशा देखती है। उसे उस्मान नियाजी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान यानी स्मर्क नजर आती है जब माहिद उनकी तरफ नहीं देख रहा होता। सहर समझ जाती है कि ये बीमारी भी एक नाटक है। उस्मान नियाजी ने शायद भांप लिया है कि माहिद उनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। अब सहर के लिए सच बताना और भी मुश्किल हो गया है। अगर उसने ऐसे नाजुक हालात में माहिद को बताया कि उसके बीमार दादा कातिल हैं, तो माहिद सहर को ही गलत समझेगा और शायद उसे घर से निकाल दे। सहर अब एक दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ सबूत है जो चीख चीख कर सच बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ माहिद का वो अपने दादा के लिए वो प्यार है जिसे उस्मान ने अपनी बीमारी के नाटक से और मजबूत कर लिया है। सहर को अब बहुत ही संभल कर अपनी चाल चलनी होगी, क्योंकि एक गलत कदम और वो सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। नियाजी हाउस में ड्रामा अपने चरम पर है। उस्मान नियाजी अपने कमरे में बेड पर लेटे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और घर का माहौल ऐसा बनाया गया है जैसे दादाजी की आखिरी सांसें चल रही हों। ये सब उस्मान की एक सोची समझी चाल है, ताकि वो माहिद को इमोशनली ब्लैकमेल करके सहर को घर से बाहर निकलवा सके या माहिद से कोई बड़ा वादा ले सके। क्यारा गॉसिप पर मेरा विश्लेषण कहता है कि उस्मान अब अपना आखिरी पत्ता फेंकने वाले हैं। वो माहिद का हाथ पकड़कर अपनी कांपती हुई नकली आवाज में कहते हैं, माहिद बेटा, मेरे जाने के बाद इस खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इस लड़की यानी सहर से अपना रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए मनहूस है। माहिद जो आंसुओं में डूबा हुआ है, वो लगभग हाँ कहने ही वाला होता है। वो अपने दादा की मरती हुई इच्छा को ठुकराने की हालत में नहीं है। सहर दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही होती है और उसे महसूस होता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर वो अब भी चुप रही तो उस्मान नियाजी अपनी मौत का नाटक करके माहिद की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। सहर जानती है कि ये करो या मरो की स्थिति है। सहर एक बहुत बड़ा जोखिम उठाती है। जैसे ही माहिद कमरे से बाहर पानी या दवा लेने निकलता है, सहर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। माहिद गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहाँ दादाजान जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम्हें तमाशा करना है। माहिद सहर को धक्का देकर जाने लगता है, लेकिन सहर की एक लाइन उसके कदमों को जमा देती है। सहर चीख कर कहती है, माहिद, वो जिंदगी की जंग नहीं लड़ रहे, उन्होंने आपकी माँ की जिंदगी छीनी थी। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। माहिद की आंखों में गुस्सा और अविश्वास दोनों हैं। वो सहर पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि मेरे दादा के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, लेकिन सहर बिना डरे वो पुराना बॉक्स और वो खत माहिद के सामने बेड पर फेंक देती है। वो कहती है, मार लो मुझे, लेकिन पहले अपनी माँ की ये आखिरी निशानी पढ़ लो। पहचानते हो ना अपनी माँ की लिखाई?
माहिद का गुस्सा पल भर में एक अजीब से डर में बदल जाता है। वो उन पीले पड़ चुके कागजों को देखता है। उसकी माँ की हैंडराइटिंग, जिसे वो बचपन में अपनी स्कूल डायरी में देखा करता था, वो उसे पहचान लेता है। माहिद कांपते हाथों से पहला खत उठाता है। क्यारा गॉसिप के व्यूअर्स, ये सीन शो का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन होने वाला है। माहिद जैसे जैसे पढ़ता है, उसका चेहरा पीला पड़ता जाता है। उस खत में उसकी माँ ने लिखा था, माहिद मेरे बेटे, अगर मैं ना रहूं तो याद रखना कि तेरे दादा ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। माहिद का सिर चकराने लगता है। वो नहीं मानना चाहता कि उसके भगवान जैसे दादा कातिल हो सकते हैं। वो खत को फेंक देता है और कहता है, ये झूठ है, ये तुमने लिखा है, ये सब साजिश है। माहिद का ये डिनायल स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से अपने जीवन के सबसे बड़े सच को नहीं बदल सकता। लेकिन सहर तैयार है। वो जानती थी कि माहिद यकीन नहीं करेगा। वो अपना फ़ोन निकालती है और रहीम चाचा का वो वीडियो माहिद के सामने प्ले कर देती है। माहिद उस बूढ़े नौकर को पहचानता है जिसने उसे बचपन में साइकिल चलानी सिखाई थी। वीडियो में रहीम चाचा रोते हुए कह रहे हैं, छोटे मालिक, मुझे माफ़ कर दो। बड़े सरकार ने बेगम साहिबा की गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। मैंने अपनी आंखों से मिस्त्री को पैसे लेते देखा था। मुझे मेरी पोती की कसम, ये सच है। रहीम चाचा की आवाज़ और उनकी कसम माहिद के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती है। माहिद घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकलती है, जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा मर गया हो। वो माहिद जो दादा की एक आवाज़ पर जान देने को तैयार था, आज उसे पता चला कि जिस हाथ को वो चूमता था, उसी हाथ पर उसकी माँ का खून लगा है। वो सारे पल जब दादा ने उसे माँ की याद दिलाने से रोका, वो सारे झूठ, वो सारी नफरत जो दादा ने उसके मन में पिता के लिए भरी थी, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। माहिद का रोना अब थमने लगा है और उसकी जगह एक खामोश और ठंडे गुस्से ने ले ली है। सहर उसके पास बैठती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन माहिद अब किसी और ही जोन में है। वो खड़ा होता है, अपने आंसू पोंछता है। उसकी आंखों में अब वो माहिद नियाजी नहीं है जो झुकता था, बल्कि एक ऐसा बेटा है जो अपनी माँ के इंसाफ के लिए दुनिया जला सकता है। सहर डर जाती है। वो पूछती है, माहिद, आप क्या करने वाले हैं? माहिद मुड़कर सहर की तरफ देखता है और कहता है, अब नाटक खत्म होने का वक्त आ गया है। मेरे दादा को हार्ट अटैक का नाटक बहुत पसंद है ना, अब मैं उन्हें वो दर्द दूंगा कि उनका दिल सच में कांप उठेगा। माहिद कमरे का दरवाज़ा खोलता है और सीधे उस्मान नियाजी के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल में एक तूफान है। घर के बाकी लोग, नाजिमा, परवेज, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहिद की आंखों की आग देखकर सब पीछे हट जाते हैं। माहिद उस्मान नियाजी के कमरे का दरवाज़ा लात मारकर खोलता है। उस्मान नियाजी, जो अभी भी बेड पर नाटक कर रहे थे, माहिद का ये रूप देखकर चौंक जाते हैं। माहिद उनके पास जाता है और वो ऑक्सीजन मास्क खींचकर उतार देता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। परवेज चिल्लाता है, ये क्या बदतमीजी है माहिद, लेकिन माहिद की दहाड़ सबके मुंह बंद कर देती है। माहिद उन खतों को उस्मान नियाजी के मुंह पर फेंकता है और पूछता है, ये क्या है दादाजान? ये मेरी माँ का खून है जो आपके हाथों पर लगा है। उस्मान नियाजी का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। वो खत देखकर समझ जाते हैं कि उनका 20 साल पुराना राज अब राज नहीं रहा। क्यारा गॉसिप का प्रेडिक्शन है कि यहाँ उस्मान नियाजी अपनी बीमारी का नाटक भूलकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब बात उनकी जान पर आ गई है। माहिद और उस्मान के बीच का ये आमना सामना शो की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। माहिद सवाल करता है, क्यों मारा मेरी माँ को? क्या सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थीं, या इसलिए कि उन्होंने आपके अहंकार के आगे झुकने से मना कर दिया था? सहर दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही है। उसे सुकून है कि माहिद को सच पता चल गया, लेकिन उसे डर भी है कि कहीं गुस्से में माहिद कोई ऐसा कदम ना ले ले जिससे वो मुजरिम बन जाए। माहिद घर की एक सजावटी तलवार या कोई भारी चीज उठा लेता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या माहिद अपने ही दादा पर हमला करेगा, या उस्मान नियाजी इस मौके का फायदा उठाकर कोई नई कहानी गढ़कर इल्जाम सहर पर डाल देंगे कि ये सब इस लड़की की साजिश है? माहौल बहुत तनावपूर्ण है। माहिद चिल्लाता है, आज से आप मेरे दादा नहीं और मैं आपका पोता नहीं। आपने मेरी माँ को मुझसे छीना। आज मैं आपसे आपका ये गुरूर, ये नियाजी होने का तगमा, सब कुछ छीन लूंगा। माहिद के उस रुद्र रूप को देखकर नियाजी हाउस की दीवारें भी कांप उठती हैं।
लेकिन क्यारा गॉसिप का मेरा विश्लेषण कहता है कि माहिद अपने दादा पर हाथ नहीं उठाएगा। वो जानता है कि मौत देना बहुत आसान सज़ा है। असली सज़ा तो वो है जब इंसान अपनी आंखों के सामने अपना गुरूर टूटते हुए देखे। माहिद उस्मान नियाज़ी की आंखों में आंखें डालकर एक ऐतिहासिक फैसला लेता है। वो अपनी जेब से घर की चाबियां, अपनी महंगी घड़ी और वो क्रेडिट कार्ड्स निकालता है जो नियाज़ी एम्पायर की निशानी है, और उन्हें उस्मान के पैरों में फेंक देता है। माहिद का ये कदम वहाँ मौजूद हर शख्स, चाहे वो लालची परवेज़ हो या जलने वाली नाजिमा, सबके होश उड़ा देता है। माहिद ऐलान करता है, दादा जान, जिस दौलत और रुतबे के लिए आपने मेरी माँ का खून बहाया, आज मैं उसी दौलत पर थूकता हूँ। आज से मेरा आपसे और इस नियाज़ी नाम से कोई वास्ता नहीं। मैं सिर्फ जीनत का बेटा हूँ और यही मेरी पहचान है। ये सीन दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि टीवी इतिहास में बहुत कम बार ऐसा होता है जब हीरो अपनी विरासत को लात मारकर सच का रास्ता चुनता है। सहर, जो अब तक सहमी हुई थी, माहिद के इस फैसले से हैरान जरूर होती है, लेकिन उसे गर्व भी महसूस होता है। माहिद सहर की तरफ बढ़ता है और सबके सामने उसका हाथ थाम लेता है। वो कहता है, सहर, तुमने मुझे सच का आईना दिखाया। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस नर्क से बाहर चलोगी? सहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माहिद का हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये पल माहिद और सहर के रिश्ते का असली आगाज है। वे दोनों उस आलिशान महल को, उसकी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर खाली हाथ और सिर ऊंचा करके मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। पीछे उस्मान नियाज़ी, जो अब तक बीमार होने का नाटक कर रहे थे, वो सदमे में खड़े रह जाते हैं। उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। उनका वारिस, जिसे उन्होंने अपने ढांचे में ढाला था, आज वही उनका सबसे बड़ा बागी बन गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली संघर्ष तो अब शुरू होगा। क्यारा गॉसिप के व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माहिद और सहर के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। उस्मान नियाज़ी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए माहिद के सारे रास्ते बंद कर देंगे। वो बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा देंगे, माहिद को शहर में कहीं नौकरी नहीं मिलने देंगे और उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि माहिद, जो कल तक एसी गाड़ियों में घूमता था, वो अब सहर के साथ एक छोटे से घर या चौल में रहने को मजबूर होगा। लेकिन यही वो दौर होगा जहां माहिद और सहर का प्यार परवान चढ़ेगा। सहर माहिद की ताकत बनेगी, वो उसे टूटने नहीं देगी। वे दोनों मिलकर शून्य से शुरुआत करेंगे। फैंस को वो सीन्स बहुत पसंद आएंगे जहां माहिद और सहर मिलकर छोटी छोटी खुशियां ढूंढेंगे, जैसे साथ में चाय पीना या एक ही थाली में खाना। ये स्ट्रगल फेज उनकी केमिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। दूसरी तरफ नियाज़ी हाउस में अब परवेज़ और नाज़िमा के बीच सत्ता की जंग छिड़ जाएगी। माहिद के जाने के बाद परवेज़ को लगेगा कि अब सारी दौलत उसकी बेटी सहर के नाम होगी, लेकिन सहर तो माहिद के साथ जा चुकी है। उस्मान नियाज़ी, जो अब घायल शेर की तरह हैं, वो परवेज़ का इस्तेमाल माहिद को बर्बाद करने के लिए करेंगे। शो अब एक तरफ पावर और पैसे की जंग होगी और दूसरी तरफ प्यार और स्वाभिमान की। माहिद ने कसम खाई है कि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर रहेगा, जिसका मतलब है कि वो उस्मान नियाज़ी को कोर्ट में घसीटेगा। रहीम चचा की गवाही और वो खत माहिद के पास सुरक्षित हैं। आने वाला ट्रैक कोर्टरूम ड्रामा से भरा होगा, जहां दादा और पोता आमने सामने होंगे। अंत में मैं क्यारा आप सब से यही कहना चाहूंगी कि सहर होने को है अब सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं रहा, बल्कि ये एक युद्ध बन गया है। माहिद का ये त्याग उसे एक लेजेंड बना देगा। लेकिन क्या माहिद इस गरीबी और संघर्ष को झेल पाएगा? क्या सहर माहिद के इस गुस्से को सही दिशा दे पाएगी? और क्या उस्मान नियाज़ी अपनी हार स्वीकार करेंगे या कोई और खतरनाक चाल चलेंगे? ये सब हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या माहिद ने घर छोड़कर सही किया या उसे घर में रहकर ही दादा से लड़ना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे ये भी बताएं कि क्या आप माहिद और सहर की इस नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड हैं? अगर आपको मेरा ये डीप एनालिसिस और स्टोरी प्रिडिक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक क्यारा गॉसिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस शो की हर एक बारीक खबर सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्यारा गॉसिप।